सत्यराम दादुराम दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्वलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय, निरंजन निराकार की जय, दादुराम सत्यराम। गुरुदेव दादूजी महाराज को प्रणाम करते हुए दादूजी महाराज की कथा में आज हम प्रवेश करते हैं। दादूजी महाराज और अकबर बादशाह का सत्संग चल रहा है। 24वें दिन के सत्संग पूर्ण हो चुके हैं और आज 25वें दिन के सत्संग की शुरुआत होने वाली है। जब सूर्य उदय हुआ, गुरुदेव दादूजी महाराज भगवान की भक्ति से निपटकर अपने आसन पर विराज गए और बादशाह अकबर, बीरबल, भगवान दास, नरेश और अन्य श्रोतागण गुरुदेव दादूजी महाराज के पास बाग में पधार कर सभी ने गुरुदेव दादूजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए। उसके बाद बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादूजी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु आप बताइए अद्वैत ब्रह्मा व्यापक कैसे माना जाता है। तब गुरुदेव दादूजी महाराज ने एक पद के माध्यम से सुंदर रूप में समझाया। वो पद इस प्रकार था, जिए तेल तिलहन में, जिए गंध फूलन, जिए माखन क्षीर में, ये रब रुहन, दादू पानी माही पेश कर देके दृष्टि उधर, जला भीम सब भर रहा ऐसा ब्रह्म विचार। गुरुदेव दादूजी महाराज कहते हैं, जैसे तिल्ली में तेल नजर नहीं आता, फूल पुष्प में गंध नजर नहीं आती लेकिन फिर भी होती है और सबको खुशबू देती है, तेल निकलता है और सब उसका उपयोग करते हैं, वैसे ही माखन में घी नजर नहीं आता लेकिन होता है, उसे मथने के बाद उसे घी को प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही शरीर के अंदर, रूह के अंदर उस आत्मा रूपी परमेश्वर विराजमान रहते हैं जो सबको नजर नहीं आते लेकिन सबको वो शरीर में विद्वान रहते हैं। और ये इस प्रकार विद्वान है, जैसे पानी के अंदर आप डुबकी लगाओगे और डुबकी लगाने के बाद जब आंखें खोल के अंदर जल में देखोगे तो हर समय तरफ आपको जल ही जल नजर आएगा और कुछ नजर ही नहीं आएगा। जिस प्रकार जल ही जल आपके आसपास, आपके औरों में आपको जल नजर आता है, वैसे ही ब्रह्मांड में गुरुदेव दादूजी महाराज की ने कहा कि वैसे ही ब्रह्मांड में परमात्मा नजर आते हैं पर वो हमें दिखाई नहीं देते। परमात्मा हर जगह, हर क्षण, हर कण कण में विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार इसीलिए वह परिपूर्ण ब्रह्मा के रूप में व्याप्त होता है और हमें भासता है। गुरुदेव दादूजी महाराज के इस जवाब से बादशाह अकबर बहुत संतुष्ट हुआ और उन्होंने गुरुदेव दादूजी महाराज की भांति भांति प्रशंसा की और प्रणाम किया। इसी प्रकार से 25वें दिन का सत्संग समाप्ति की ओर बढ़ गया। 26वें दिन के दिन वही क्रिया हुई और 26वें दिन गुरुदेव दादूजी महाराज के पास आकर सभी ने प्रणाम किया और जीव मुक्ति संबंधी विचार करके गुरुदेव दादूजी महाराज से बादशाह अकबर ने जीव मुक्ति के हिसाब से प्रश्न किया कि भगवान ये बताइए कि जीव को कैसे मुक्त किया जाए, तब कृपा करके बताने की कृपा करिए। तब दादूजी महाराज ने जीव मुक्ति संबंधी एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था,
दादू जीवित छूटे देह गुण जीवत मुक्ता हो जीवत काटे कर्म सब मुक्ति कहावे सो जीवन की दुस्तर तिरे जीवन लंगे पार जीवत पाया जगत गुरु दादू ज्ञान विचार जीवत जगपति को मिले जीवत आत्म राम जीवत दर्शन देखिए दादू मन विश्राम जीवत पाया प्रेम रस जीवत पिया गाय जीवत पाया स्वाद सुख दादू रे समझाए हाँ जीवत भागे भरम सब झूठे कर्म अनेक जीवत मुक्ति सदे गति भई दादू दर्शन एक जीवत मिला ना भय जीवत परस न होई जीवत जगपति ना मिले दादू बूझे सो दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने अकबर बादशाह को पद गा के सुनाया और कहा कि जीवत ही सारी संसार की क्रिया की जा सकती है। जीवत ही परमात्मा का भजन करके जीवत मरे हुए के समान होकर उस परमात्मा में लीन होना होता है। जीवत ही कर्म किया जाता है और जीवत ही रहते ही मुक्ति का साधन किया जा सकता है। जीवत ही आप शरीर में रहते ही जगत गुरु से मिल सकते हो और यही जीवत में ही ज्ञान का उपदेश ले सकते हो, जीवत में ही सारे संसार की क्रिया कर सकते हो। गुरुदेव दादू जी महाराज ने और परमात्मा का भजन अगर करना है तो वो जीवित ही किया जा सकता है, शरीर रूप से ही किया जा सकता है। जिसने भी क्रिया माया के रूप है सब जीवित शरीर से ही होते हैं। इस शरीर के माध्यम से हर क्रिया को आप कर सकते हो। गुरुदेव दादू जी महाराज अकबर बादशाह को इस प्रकार उपदेश दे रहे थे और उसमें जीव मुक्ति का रास्ता बता रहे थे। कह रहे थे कि संसार में शरीर भक्ति के लिए मिला है और ये भक्ति का ही साधन है। भक्ति करके ही हम जीवन के रास्ते पर चल सकते हैं और परमात्मा को पा सकते हैं। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने संपूर्ण मुक्ति ज्ञान बताकर विस्तार से बादशाह अकबर को समझाया। भगवान दास बिरबल सभी को समझाया, सभी श्रोतागणों को समझाया और सभी ने गुरुदेव दादू जी महाराज के इस प्रकार मुक्ति विषय में विचार सुनकर उपदेश सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर गुरुदेव दादू जी महाराज को नतमस्तक होकर अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। सभी ने गुरुदेव दादू जी महाराज की बहुत प्रशंसा करी और गुरुदेव दादू जी महाराज का तो ज्ञान अद्भुत था। बादशाह अकबर क्या सभी श्रोतागण गुरुदेव दादू जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित रहते थे। भाइयों, गुरुदेव दादू जी की लीला तो अपार है। हमें बस समझने की जरूरत है कि गुरुदेव दादू जी महाराज हमें उपदेश क्या देना चाहते हैं, हमें रास्ता क्या दिखाना चाहते हैं। वो मुक्ति के साधन से हमें ये बताना चाहते हैं कि शरीर है तो हम भक्ति कर सकते हैं, शरीर नहीं है तो भक्ति करने का कोई उद्देश्य नहीं है। शरीर से ही भक्ति की जा सकती है, तो समय रहते समझ जाओ और परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। इसी से आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा और जीवन मरण के चक्कर से छूट जाओगे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के 26वें दिन का भी सत्संग पूर्ण होता है और मेरी वाणी भी इस कथा में बस यहीं तक रहेगी। आगे कथा चलती रहेगी। अब हम विराम देते हैं। अगले भाग में आपको अवश्य मिलेंगे दादू जी महाराज के नए चरित्र, नए उपदेश और नई कथा के साथ में बादशाह अकबर की संपूर्ण कथा, दादू जी महाराज और बादशाह अकबर की सत्संग की संपूर्ण कथा में आपके सामने लेके आऊँगा।
कम समय में और मेन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य मिलेंगे। इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब करके मेरे इस वीडियो को प्रमोट जरूर करना और कमेंट में दादू राम सत्यराम अवश्य लिखना। इसी के साथ आप सभी को दादू राम सत्यराम। एक राम के नाम बिना जीव की जलन न जाई, दादू कैसे पश्चिम हुए कर कर बहुत उपाय। दादू राम सत्यराम सत्यराम दादू राम। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार